Chapter 2, NCERT, Electric Potential and Capacitance. एक पार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है, दूसरा कैपेसिटेंस का है इसके अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का सेकंड नंबर चैप्टर है। इसमें अब हम जो फिजिकल क्वांटिटी स्टडी करने वाले डिटेल में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी तक फर्स्ट चैप्टर में हमने कूलम्स फोर्स पढ़ी। फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कूलम फोर्स का, दिस इज ए कांस्टेंट। दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे जो भी चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करते हैं, और फोर्स की डायरेक्शन भी होती है आर कैप, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कूलम फोर्स है बिटवीन एनी टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R इन वैक्यूम। इसके बाद हमने यहां से डिफाइन करा कि अगर हम फोर्स पर यूनिट चार्ज निकालें किसी पॉइंट पर, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हमने सेम एक्सप्रेशन को Q नॉट टेस्ट चार्ज से डिवाइड करा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये आया हमारे सामने। ये एक सिंपल पॉइंट चार्ज की बात हो रही है। ये हमारा सोर्स चार्ज है, नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर है और इसकी भी डायरेक्शन होती है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज Q है, वहां से किसी डिस्टेंस R पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है, तो उस P पॉइंट पर इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होती है और ये उसका फॉर्मूला होता है। ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं। फिर हमने फर्स्ट चैप्टर में अलग अलग तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ली। फॉर एग्जाम्पल डाइपोल लिया, स्ट्रेट वायर ली, सर्कुलर रिंग ली, उन सब की इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हमने ड्राइव करे। वो सारे फॉर्मूले बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करके हमने फाइंड करे। पॉइंट चार्ज के लिए ये फॉर्मूला है, कूलम्स लॉ से आया था जो। फिर हमने हर किसी केस में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई किया, जो ये बोलता है कि भाई जब भी हमें किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नेट फील्ड फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, हम छोटा सा पार्ट कंसिडर करते हैं dq। उस dq पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख लेते हैं पॉइंट चार्ज की, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं। अगर डिस्क्रीट चार्जेस हैं तो हम क्या करते हैं, हर किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पर्टिकुलर p पॉइंट पे लिख लेते हैं और फिर वेक्टर सम करते हैं। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था जिसको अप्लाई करा, बट पॉइंट चार्जेस के लिए ये रिजल्ट्स थे। अब चक्कर क्या है कि बेसिकली ये हमें बताते क्या है, फिजिक्स क्या है इन दोनों फॉर्मूलों में, ये बताते हैं दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में कितनी इंट्रैक्शन है, कितनी फोर्स है, या अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इसकी कितनी पावर है, इसके अराउंड जो रीजन ऑफ स्पेस है जहां पर इसका इफेक्ट फील किया जा सकता है, वो कितना ज्यादा फील्ड किया जा सकता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से या उसकी वैल्यू से पता चलेगा। तो बेसिकली ये चार्ज का बिहेवियर बता रहे हैं ना, इस सोर्स चार्ज की कितनी स्ट्रेंथ है ये बता रहे हैं हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे। बट दिक्कत ये है कि ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं और वेक्टर्स को डील करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हमने एक और फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करी टू एस्टिमेट द स्ट्रेंथ ऑफ चार्जेस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज हम जो ड्राइव करेंगे, जिसका फॉर्मूला भी हम बनाएंगे, कुछ ऐसा ही नजर आएगा, थोड़ा सा चेंज होगा। दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो उसको जब भी आप किसी एक चार्ज के लिए लिखोगे किसी पॉइंट पर, डायरेक्शन नहीं बनानी पड़ेगी। ये जो हम वेक्टर बना रहे हैं डायरेक्शन, यहाँ पर V1 फोर्स भी जो है ना, इसकी इधर, इस पे फोर्स इधर लगेगी जिसको हम F21 बोलते थे, और इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी जिसको हम F12 बोलते हैं। डायरेक्शंस आर इंपॉर्टेंट इन दीज टू केसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों फिजिकल क्वांटिटीज। पर थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो और उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमें वेक्टर से डील ना करना पड़े, हम किसी स्केलर से निकाल लें, वो जो स्केलर है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और फिर हमारे पास ऐसा फॉर्मूला है जहां से अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता होगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव कर सकते हैं। वो बड़ी आसानी से हो जाता है। जैसे हमने गॉस लॉ पढ़ा कूलम्स लॉ के बाद, कूलम्स लॉ में वेक्टर्स इन्वॉल्व थे, गॉस लॉ में कैलकुलेशन कितनी आसान है, वहां वेक्टर्स ही चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। सो ऐसे ही इसका भी बेनिफिट होगा, हम पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, लेकिन उसको करने से पहले हमें समझना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो वो क्या है, ध्यान से सुनना, किस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी चार्ज की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, वो हमें देखना है सबसे पहले। तो हमारे पास वैसे ही एक सोर्स चार्ज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई चार्ज Q है, इसको हम सोर्स चार्ज बोलेंगे। इसकी स्ट्रेंथ को देखना है इसके अराउंड किसी पॉइंट P पर, जो कि अभी तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड से देखते थे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस R है, और मुझे देखना है कि P पॉइंट पर इसका इफेक्ट कितना है। अब मैं थोड़ा लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, इफेक्ट काइंड ऑफ थिंग। इफेक्ट समझते हो ना, किसी चीज की इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं।
तो इस चार्ज की यहाँ पर कितनी इन्फ्लुएंस है, कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, उस चीज को मुझे एस्टिमेट करना है। तो अभी तक मैं क्या कर रहा था, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख रहा था, उस पर फोर्स देख रहे थे, और उसी फोर्स को फिर हम टेस्ट चार्ज से डिवाइड करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते। ये पिछले चैप्टर में हमने प्रोसीजर फॉलो किया था मेन फॉर्मूला निकालने के लिए। इस बार कुछ डिफरेंट करेंगे। हमारे पास अब जो टेस्ट चार्ज है वो यहां पर पड़ा हुआ है इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब है इतनी दूर पड़ा हुआ है जहां पर इसका अभी कोई इफेक्ट नहीं है। क्या पड़ा हुआ है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज एक डिटेक्टर का काम करता है, जो इसकी स्ट्रेंथ को मुझे डिटेक्ट करके बताएगा कितनी ज्यादा है, क्योंकि देख के तो पता नहीं चलती इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके इफेक्ट को फील करना है, क्यू चार्ज के इफेक्ट को, तो फिर दूसरा चार्ज चाहिए, उस पर कुछ फोर्स लग रही होगी, वहां से ही पता चलेगा। सो मैंने इन्फिनिटी पर एक चार्ज रखा क्यू नॉट, और यहां से जब हम इस चार्ज को इस तरह से धीरे धीरे विदाउट एनी एक्सेलरेशन, चाहे ऐसे कर्व पाथ से या सीधा जैसे मर्जी किसी भी पाथ के अलाउ यहां तक लेके आएंगे। सो हमने इस चार्ज क्यू नोट को इन्फिनिटी से पी तक लेके आना। कैसे लेके आएंगे, फोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन उतनी ही फोर्स लगानी है कि ये एक्सेलरेट ना हो। ये कैसे आए, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आए। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी से जब कोई ऑब्जेक्ट आता है ना, तो उस पर नेट फोर्स जीरो होती है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है नो एक्सेलरेशन, नो नेट फोर्स, ये काइनेमेटिक्स में पढ़ते थे। तो उतनी ही फोर्स लगानी है मैंने इस पे, धीरे 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 जब मैं इसको इसके पास लेके आऊंगा, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, इस पे फोर्स लगनी शुरू होगी धीरे धीरे, है ना, इस चार्ज पे लगनी शुरू होगी फोर्स। और जैसे जैसे मैं इसके पास आता जाऊंगा वो उसको रिपेल करेगा, दोनों ही पॉजिटिव। मुझे और ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा पास आने के लिए, और पास आने के लिए मुझे और एफर्ट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आके मैं रुक जाऊंगा। सो इस प्रोसेस को करने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, धकेलने की कोशिश कर रहा है, और मुझे देखना है इसकी स्ट्रेंथ को। तो आई विल डू सम वर्क। वर्क कैसे होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एफ डॉट डी आर, डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। वो जो एफ डॉट डी आर होता है स्मॉल वर्क डन होता है, मुझे पूरा निकालना है इंफिनिटी से लेके आर तक का, पूरा वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। सिंपल, जैसे लास्ट केस में था फोर्स पर यूनिट चार्ज, दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स वाज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, स्केलर, क्योंकि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वर्क डन टू मूव ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट नियर ए सोर्स चार्ज, वर्क डन टू मूव ए टेस्ट चार्ज, ए यूनिट टेस्ट चार्ज। जब पर यूनिट टेस्ट चार्ज बोलते हो ऐसे बोल सकते हो, वर्क डन टू मूव ए यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट पी नियर ए सोर्स चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन ये है, V से डिनोट करते हैं इसको, पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, और यहीं से फिर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जो बैटरी के अक्रॉस होता है। हम वहां तक पहुंचेंगे अभी थोड़ी देर में। सो दिस इज पोटेंशियल एंड इट इज गिवन एज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज टू मूव दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पोजिशन R नियर दिस चार्ज। तो ये इसकी डेफिनेशन है। सो अगर मुझे वर्क डन मैं कैलकुलेट कर लूं, वर्क डन को ड्राइव कर लेंगे, हम टोटल वर्क डन निकालेंगे वहां से लेके यहाँ तक आने में कितना लगेगा, उसको ड्राइव कर लेंगे, तो हमारे पास पोटेंशियल, फिर उसको क्यू नोट से डिवाइड करके पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो इतनी सी बात है। तो लेट अस डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहली डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point near a given charge is equal to work done per unit test charge. To move the test charge from infinity to that point without any acceleration. This is very important. हमने उतनी ही फोर्स लगानी है कि चार्ज एक्सेलरेट ना करे, बट धीरे धीरे आराम से स्लोली स्लोली आए। So this is the definition of electric potential. It is a scalar quantity. SI unit
V का ऐसा यूनिट होगा, वर्क का होता है जाउल, और चार्ज का होता है कूलम, जाउल पर कूलम, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 1 वोल्ट। जाउल पर कूलम को 1 वोल्ट भी बोला जाता है। सो दिस इज द डायग्राम फॉर दिस थिंग। यहाँ हमारा P है, ऑब्जेक्ट पॉइंट डिस्टेंस R, ये हमारा सोर्स चार्ज है। यहाँ इन्फिनिटी शो करके टेस्ट चार्ज रखेंगे Q0, इसको इधर शो करेंगे, लाइन ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसको यहाँ तक लेके आ रहे हैं हम Q0 चार्ज को फ्रॉम इन्फिनिटी टू हेयर, एंड दिस इज अ टेस्ट चार्ज, यहाँ शो कर देंगे। चलिए, तो बना लीजिए, तो लिखिए कॉपी पे। ये डेफिनेशन है सिंपल, अभी अभी ड्राइव करेंगे इसका फॉर्मूला। जब मैं डेफिनेशन लिख रहा होता हूँ ना, तो आप साथ साथ लिख लिया करो डेफिनेशन वगैरह, तो समझ ली ना एक बार। तो जब मैं लिख रहा होता हूँ सामने, आप साथ साथ ही लिख लिया करो उसको। जब डेरिवेशन करनी है तब चलो कैलकुलेशन देखनी होती है, ध्यान दे दो। डेफिनेशन तो आसान होती है, वो साथ साथ ही लिख लिया करो। जब मैं वहां लिख रहा हूँ, आप कॉपी पे लिख लो। अब अगर दोनों पॉइंट्स में से, जब हमने एक पॉइंट P लिया और दूसरा पॉइंट इंफिनिटी लिया, अगर हम दोनों पॉइंट्स में से दूसरा पॉइंट भी जो है वो इंफिनिटी पे ना लेके इसके आसपास ही कहीं पे ले लें, इस सोर्स चार्ज के पास ही मैं दो पॉइंट्स ले लूं, A और B, लेट अस सपोज, तो उस केस में B पॉइंट पर पोटेंशियल कुछ और होगा, A पॉइंट पर पोटेंशियल कुछ और होगा। तो क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारे पास वैसे ही सोर्स चार्ज है, यहां मैंने लिया पॉइंट A और यहां पर ले लिया पॉइंट B, थोड़ा डिस्टेंस उसका ज्यादा है, इसका डिस्टेंस R1 है, उसका डिस्टेंस R2 है। अब एक सिंपल सी बात है कि भाई अगर मैं इन्फिनिटी से B पॉइंट तक चार्ज को लेके आऊंगा, डिफरेंट वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा दूर हूं मैं, थोड़ा कम काम करना पड़ेगा। एक टेस्ट चार्ज जो Q0 है उसको इन्फिनिटी से मूव कर रहे थे, अगर मैं B तक लेके आऊंगा काम कुछ अलग करना पड़ेगा, A तक लेके आऊंगा काम कुछ डिफरेंट आएगा। जो हम एक्सटर्नल वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं दोनों केस में डिफरेंट आएगा, सेम नहीं आएगा, कि जो हमारे दोनों पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट है। इस केस में ज्यादा पास जाएंगे उस चार्ज के तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा रिपेल करेगा। सो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन अभी हमें करनी है। पोटेंशियल डिफरेंस में हमारा जो इन्फिनिटी वाला पॉइंट है उसको रिप्लेस करके बी पॉइंट बना देंगे। एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? नेक्स्ट डेफिनेशन इज पोटेंशियल डिफरेंस। So potential difference is defined for 2 points. The electric potential difference between 2 points in an electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पर भी 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है ना, ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पड़ा है उसकी यहाँ पर हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है। सो वहां पर मैंने कोई 2 पॉइंट्स ले लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? नियर ए सोर्स चार्ज। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to, या is defined as the work done, external work done per unit test charge to move it from one point to another. To another without any acceleration. So इसको हम ऐसे लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम VAB लिखते हैं इसके पहले, VAB, क्योंकि 2 पॉइंट्स की बात हो रही है। तो दिस इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट, मान लो हमारा A है, इनिशियल पॉइंट हमारा B है। हम Q0 को अब यहाँ पे मूव कर रहे हैं A से B पर,
तो ये इनिशियल पॉइंट है, डायग्राम भी साथ में बनाएंगे, ये फाइनल पोजीशन है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू, क्या डेफिनेशन आई, एक्सटर्नल वर्क डब्ल्यू, लास्ट केस में भी एक्सटर्नल ही था, जो मैं काम कर रहा हूं उसको एक्सटर्नल वर्क बोलते हैं। सो डब्ल्यू एक्सटर्नल उसके पैर में लिखना लिख सकते हो, फ्रॉम बी टू ए, पहले था इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, अब हो गया एनी पॉइंट बी टू एनी पॉइंट ए, वो इन्फिनिटी वाला पॉइंट हमने रिप्लेस कर दिया, ये पॉइंट भी हम चार्ज के पास ही कहीं पे ले आए, बस डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, बाकी सब सेम है, ऐसे यूनिट सेम है, तो ये हमारे पास ऐसे है। अब यहाँ पर अगर आपको वर्क डन लिखना पड़े, कई बार हमें वर्क डन पूछ लिया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता होता है, तो उस केस में फॉर्मूला बन जाएगा वर्क डन का क्यू नॉट इंटू बी ए माइनस वी बी, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है दो पॉइंट्स का और वर्क डन निकालना है, तो ये लगेगा फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होगा, कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और आप वर्क डन निकालो टू मूव एन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आ जाएगा, और वर्क डन आप कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों काम हो सकते हैं, वर्क डन आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स पता है, तो वर्क डन निकाला जा सकता है। इसको नोट डाउन कर लो कॉपी पे, डायग्राम भी बना लो जो ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको लिखना है कॉपी पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस, we apply external force just to balance the internal repulsive force, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, so that F net is zero and there is no acceleration of test charge। तो टेस्ट चार्ज जब हम मूव करते हैं, स्लोली मूव करते हैं, कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर एक सोर्स चार्ज है, अब यहाँ पे हमारा टेस्ट चार्ज मान लो पहुंच गया, इधर ध्यान दो, ये हमारा टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी से आता 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 ऐसे आ रहा था, इन्फिनिटी से यहाँ तक पहुंच गया। अब जब ये इसके पास आ ही चुका है किसी डिस्टेंस एक्स पे, तो इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स, इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स तो लगेगी ना, इस डायरेक्शन में कूलम फोर्स तो लगनी लगनी है, रिपेल तो करेंगे ही दोनों एक दूसरे को, ये इंटरनल फोर्स होती है जो इधर लग रही है। हमें क्या करना है, इसको पास लेके जाना है, तो एक फोर्स मैं लगा रहा हूँ, वो एक्सटर्नल फोर्स है, वो इधर की तरफ मैं लगा रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्स, तो ये दोनों आपस में इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। मुझे सिर्फ उतनी ही लगानी एक्सटर्नल फोर्स जितनी वो यहाँ पे लगा रहा है। अब आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि जैसे जैसे मैं इसके पास जाता चला जाऊंगा, एक्स कम होता चला जाएगा, ये बड़ी होती चली जाएगी फोर्स, इंटरनल फोर्स, क्योंकि कूलम फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, उतनी मुझे एक्सटर्नल भी बड़ी करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर जब हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, वो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स वेरिएबल फोर्स है जो वेरी कर रही है डिस्टेंस के साथ, तो वो इंटीग्रेट करके करते हैं हम, +1 में हम सीखते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैसे निकालना, अभी हम कैलकुलेट करेंगे जब डेरिवेशन करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हर पॉइंट पर एफ एक्सटर्नल एफ इंटरनल के बराबर है और उसके ऑपोजिट है, ताकि एफ नेट जीरो है। जब किसी चीज पे नेट फोर्स जीरो होती है, इट कैन मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, न्यूटन लॉ बोलता है ये, न्यूटन सेकंड लॉ, एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। तो जब कोई चीज सेम वेलोसिटी से और सेम डायरेक्शन में जा रही है, दिस इज कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, चलो, तो ये एक चीज हो गया पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि पोटेंशियल एक स्केलर है ना, वो मैंने बता दिया, सो इट कैन बी एडिड, इंटीग्रेटेड एंड एडिड लाइक स्केलर्स। सो ये पहला पॉइंट नोट में लिख लेना। सेकंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी एडिड लाइक स्केलर्स
फॉर एग्जांपल मास, टाइम जैसे आप ऐड करते हो। मान लो यहाँ पर पॉइंट पी है और इसका पोटेंशियल यहाँ V1 है, इस चार्ज का पोटेंशियल यहाँ V2 है, तो टोटल पोटेंशियल यहाँ पर V1 प्लस V2 हो जाएगा। सीधा आप ऐड कर सकते हो, कोई डायरेक्शन नहीं बनानी इस केस में, स्केलर है। जैसे मैंने इसका पोटेंशियल लिखा, कुछ डिस्टेंस अभी फॉर्मूला बताऊंगा, V1 आ जाएगा, इसका वहां पे V2 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देना, V नेट आ जाएगा। पोटेंशियल कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। स्केलर है ना, पोटेंशियल कैन बी नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, आगे जाके अभी ड्राइव कर लेंगे फॉर्मूला। पॉजिटिव और जीरो। कहीं कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होता, ऐसा भी होता है, वो भी हम करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पोटेंशियल के बारे में, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कॉपी पे नोट डाउन कर लो, फिर हम पोटेंशियल निकालेंगे पॉइंट चार्ज का। ये पिछले चैप्टर से आसान है, जब आप करोगे आपको पता चल जाएगा, इसमें डायरेक्शन का कोई चक्कर ही नहीं है। हो गया, चलें आगे। चलिए, सो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये डेरिवेशन है, एज इट इज आपको एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। लेट अस डू, वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो इस चैप्टर में सबसे पहला सिस्टम हमारा पॉइंट चार्ज ही होता है, बाकी सब पॉइंट चार्ज से होके निकलता है। डाइपोल भी पॉइंट चार्ज का बनता है, वायर भी पॉइंट चार्ज से ही बनती है, हर चीज पॉइंट चार्ज से ही शुरू होती है। सो पॉइंट चार्ज ऐसा है यहाँ पर, Q, इट इज फिक्स्ड एट इट्स पोजीशन एंड दिस इज फिक्स्ड एट ओरिजिन। यहाँ ओरिजिन बना देते हैं O, ठीक है, यहाँ बनाते हैं ओरिजिन O, ये ओरिजिन पे ही पड़ा हुआ है पॉजिटिव चार्ज। यहां से डिस्टेंस R पर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, जहां पे मुझे पोटेंशियल निकालना है Vp, P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है। मैंने इन्फिनिटी पर एक टेस्ट चार्ज माना, ये इन्फिनिटी है, वैसे बहुत दूर है बट यहां बना देते हैं इसको। इन्फिनिटी पर एक टेस्ट चार्ज माना Q0। इसको धीरे धीरे इस डायरेक्शन में हमने मूव करना है, फोर्स लगानी शुरू करनी है। और आते 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 यहां पर कहीं पर मान लो कोई पॉइंट आया B पॉइंट, इस B पॉइंट का डिस्टेंस इस चार्ज से, यहाँ पे कहीं B पॉइंट आया, उसका डिस्टेंस यहां से है x, क्योंकि ये r के बराबर तो है नहीं, इन बिटवीन कोई पॉइंट है। जब हम इन्फिनिटी से आ रहे थे, आते आते रास्ते में एक पॉइंट आया B पॉइंट, उस B पॉइंट का डिस्टेंस हमने मान लिया हमारा जो सोर्स चार्ज है वहां से x है। अब हम B पर पहुंच चुके हैं, अब हमारा Q0 यहाँ पर है, और अभी भी मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इसको P तक लेके जाना है। तो मान लेते हैं यहां से थोड़ा सा आगे और मूव कर रहे हैं बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, ठीक है, यहाँ पर dx से, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम फोर्स लगा रहे हैं। वो कितनी फोर्स होगी, जैसे मैंने बताया, इस पॉइंट पर एक तो लगेगी हमारी फोर्स इस तरफ, वो है F इंटरनल, और हम लगा रहे हैं फोर्स इस डायरेक्शन में, वो है F एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब मेरी लगाई हुई फोर्स, इंटरनल मतलब जो ये चार्ज इस पे लगा रहा है उस डायरेक्शन में। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक्सटर्नल फोर्स उतनी ही लगानी जितनी ये है, और इसका फॉर्मूला तो मुझे पता है, क्या होगा, 1/4πε0 Q नॉट बाई एक्स स्क्र, क्योंकि डिस्टेंस x है। तो इंटरनल पता है, एक्सटर्नल वहां से निकल आएगी, और उसके बाद हम वर्क डन निकाल लेंगे। सो लेट अस राइट, सो कंसिडर द सोर्स चार्ज फिक्स्ड एट origin O and P be the observation point at distance small r from O. Another test charge Q naught is brought is to
is at infinity and we need to calculate the work done to bring Q naught from infinity to P. ये हमें निकालना है वर्क डन. So let a point B on the way जो है at distance x from O. So let Q naught is displaced by small displacement. और ये डिस्प्लेसमेंट मैंने वहां कितना लिखा dx. इधर वेक्टर है, इधर बना दो ds वेक्टर. तो अभी यहां तक की कहानी ये मैंने सारी लिख दी है. थोड़ी सी बतानी पड़ती है जब डेरिवेशन करते हैं कि हम कर क्या रहे हैं. सो अब कुछ नहीं है, बहुत आसान है. द स्मॉल वर्क टू मूव Q नॉट बाई dx. तो वो वर्क का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, dw. वर्क का फॉर्मूला होता है dw इज इक्वल टू f. कौन सी फोर्स लगा रहा हूं मैं, एक्सटर्नल, डॉट dx. ये वर्क होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. चलिए, दिस इज इक्वेशन 1. यहां सारा कुछ अभी पुट करेंगे तो यहां पे आ जाएंगे. जैसे मैंने आपको बताया कि जो F एक्सटर्नल है वो माइनस ऑफ F इंटरनल है, उतनी ही लगानी है हमें. और इंटरनल फोर्स एट दिस पॉइंट क्या है, 1 बाय माइनस वैसे ही आ गया 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय डिस्टेंस स्क्वायर x स्क्वायर. इस पॉइंट पर जब ये Q नॉट पहुंचा था तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही थी वो ये है, ये इंटरनल फोर्स है सारी. सो F एक्सटर्नल ये आ गई मेरे पास. यहाँ पे यहां पुट कर देंगे, पुट इन 1. तो dw बन जाएगा -1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय x स्क्वायर. dx एज इट इज आएगा और एंगल आएगा cos 0 डिग्री, क्योंकि हमारी एक्सटर्नल फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है और dx भी उसी डायरेक्शन में है. एक्सटर्नल फोर्स और dx में 0 डिग्री का एंगल है. डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही कर रहा हूं मैं और एक्सटर्नल फोर्स भी उधर ही है. इंटरनल नहीं है इस फॉर्मूले में, एक्सटर्नल है, तो उनमें 0 डिग्री का एंगल है. तो डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे, cos 0 डिग्री आएगा. cos 0 इज 1. तो ये हमारा वर्क डन है. हमें निकालना है टोटल वर्क डन. दैट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ dw फ्रॉम इंफिनिटी टू r. क्योंकि देखो यहाँ x वेरिएबल है, जैसे जैसे मैं इंफिनिटी से इधर आ रहा था हमारा x कम होता जा रहा था. तो मैंने कहां तक जाना है, x को लेके r तक. यहाँ पोटेंशियल निकालना है तो r तक जाएंगे. तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स आएंगी इंफिनिटी टू r. ये डिस्टेंस ही चल रहा है हमारा, तो बस इसको इंटीग्रेट करना अभी. तो इंटीग्रेट करते टाइम कॉन्स्टेंट्स पहले ही बार लिख रहा हूं मैं, माइनस Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं भाई, इसमें x तो है ही नहीं. बाकी क्या बचा, नीचे है 1 बाई एक्स स्क्वायर है, उसको x की पावर -2 लिख लेंगे और dx लिख देंगे और लिमिट्स हमारी इंफिनिटी टू r. तो कितनी सिंपल सी ये इंटीग्रेशन है जिसको अभी हमने एक सेकंड में सॉल्व कर लेना है. दिस विल बी द एक्सटर्नल वर्क, क्योंकि हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो एक्सटर्नल वर्क. ये इंटीग्रेशन आती है सॉल्व करनी हमें. कितनी आसान है देखो, माइनस Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x रेज टू पावर n इज x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फॉर्मूला लगेगा. सो x रेज टू पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1. लिमिट्स पुट कर देंगे यहाँ पर इंफिनिटी टू r. यहाँ -1 बचेगा जो इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये -1 इस माइनस से कैंसिल हो गया. यहाँ पर भी पावर -1 बची, तो हाँ, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई x लिमिट्स इंफिनिटी टू r. जब लिमिट्स पुट करेंगे एक बार 1 बाई r आएगा, 1 बाई इंफिनिटी माइनस वो 0 हो जाएगा. तो आंसर आ गया Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r. ये 1 बाय r आया और 1 बाय इंफिनिटी वो माइनस करके लिखा 0, वो खत्म हो गया. दिस इज वर्क डन. अभी तक हमने वर्क डन निकाला है. पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज. इसको Q नॉट से डिवाइड करके पोटेंशियल आ जाएगा. तो दैट इज द फॉर्मूला. लिख लो यहां तक, फिर मैं पोटेंशियल लिख देता हूं. तो दिस इज एक्सटर्नल वर्क डन. इसको मैं हाईलाइट कर दूं पहले इस फॉर्मूले को.
ये एक्सटर्नल वर्क है। सो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज डब्ल्यू एक्सटर्नल पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इसको क्यू नॉट से डिवाइड करके हमारे पास फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। बस ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला है। देयर इज नो डायरेक्शन ऑफ दिस फॉर्मूला ऑफ दिस पोटेंशियल बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सिंपल फॉर्मूला है। इसमें ऊपर चार्ज एक सिंगल चार्ज आएगा टेस्ट चार्ज और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ आर आएगा। तो ध्यान रखना यहां से आप इधर आ जाओगे और इसको कॉपी पे कंप्लीट कर दोगे। दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये सिंपल है, ऐसा आपने ग्रेविटेशन में करा हुआ पहले, है ना। वहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता था, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, वो सिर्फ नेगेटिव होता था क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होती है वहां सिर्फ। ये रिपल्सिव फोर्स भी होती है इसलिए ये पॉजिटिव है, नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा। अभी पूरी डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, पूरी चर्चा करेंगे डिटेल में। अब हम डिस्कस करेंगे इस फॉर्मूले को जो अभी हमने ड्राइव करा, इसके क्या क्या डिफरेंट फॉर्म्स हैं। नेगेटिव चार्ज के लिए कैसे लिखा जाता है यह फॉर्मूला, फिर डाइपोल के लिए भी लिखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं, इस फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। राइट डाउन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। उसके अराउंड हर जगह पर पोटेंशियल एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। तो पॉजिटिव के लिए पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर आएगा। ये फॉर्मूला अच्छे से ध्यान में रखना। यहां पर पोटेंशियल पॉजिटिव का, कोई डायरेक्शन नहीं बनानी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। फॉर नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल इज नेगेटिव। तो नेगेटिव का पोटेंशियल ऐसे आएगा। यहां माइनस लगाना है बड़े ध्यान से, माइनस छोड़ना नहीं है इस केस में, डायरेक्शन नहीं होती, बट नेगेटिव लगाना है। सो नेगेटिव का पोटेंशियल पी पॉइंट पर पी नेगेटिव होगा। थर्ड पॉइंट, potential due to point charge. It is a spherically symmetric potential. Spherically symmetric. क्या मतलब होता है स्फेरिकली सिमेट्रिक का? हमारे हाँ क्या डायरेक्शन की तो बात ही नहीं आई यहाँ पे, सिर्फ स्केलर है। ध्यान से सुन, ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, तो इसके अराउंड मान लो डिस्टेंस आर पर आपने पोटेंशियल लिखा, वो आ गया के क्यू बाय आर। अब अगर मैं इस आर को रेडियस मान के एक सफियर ड्रॉ कर लूं, ये सर्कल नहीं सफियर है, इवन सर्कल पर भी ऐसे ही होगा, बट एक सफियर है पूरा गोला, तो हर जगह पर हमारा सेम ही पोटेंशियल होगा, क्योंकि आर भी चेंज हो रहा और क्यू भी नहीं चेंज हो रहा। दो ही चीजें आती है इस फॉर्मूले में। ये जो सफियर हमने बनाया, हर जगह पर सेम पोटेंशियल है, इसलिए इसका नाम है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस अलग अलग तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग तरह के होते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के लिए सफियर्स होते हैं। और भी बनाऊंगा, अगर मैं किसी और आर पे बनाऊंगा, ये भी एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। इक्वी पोटेंशियल का मतलब सेम पोटेंशियल। सो ये स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल है। ये नेक्स्ट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट, द पोटेंशियल ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। अब अगर एक की बजाय मल्टीपल या नंबर ऑफ चार्जेस,
जैसे मान लो यहाँ पर कोई चार्ज Q1 है, यहाँ पे कोई चार्ज Q2 है, यहाँ पे Q3 है और ये पॉइंट P है। तो इसका लिख लिया जाएगा R1 पे, फिर इसका लिख लिया जाएगा R2 डिस्टेंस है, तीसरे का लिख लिया जाएगा R3 है। ऐसे ही n चार्जेस है मेरे पास। तो उस केस में पोटेंशियल सिंपली क्या आएगा, समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स। ये सीधा फॉर्मूला। समेशन का मतलब पता है ना, सम। अगर n चार्जेस हैं तो k तो कांस्टेंट है, qi मतलब q1 प्लस q2 प्लस q3, सो q1 बाय r1 प्लस q2 बाय r2 प्लस, ऐसे सिंपली ऐड हो जाएगा पोटेंशियल। नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे। तो इस तरह से ऐड हो जाता है, जैसे सुपरफिशियल प्रिंसिपल हमने किया था, बट दैट इज फॉर वेक्टर्स। तो यहाँ पे सिंपली ऐड होता है जिसकी वजह से ऐड होते हैं। ये फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट, ग्राफिकल वेरिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट चार्ज के लिए, ग्राफिकल वेरिएशन। सो अगर आपको एक ही ग्राफ में पूछा जाए कि भाई ये दो ग्राफ बने हुए हैं, एक ये बना हुआ है और एक ये बना हुआ है, इसमें से एक ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड का है, दूसरा पोटेंशियल का है, और ये डिस्टेंस चल रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जल्दी फॉल करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे आर स्क्वायर आता है, ये जल्दी फॉल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल में नीचे आर आता है, तो ये पोटेंशियल का है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जो 1/r की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो थोड़ा स्लोली फॉल करेगा। ये हाइपरबोला होता है, इसको हाइपरबोला बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आइडेंटिफाई करना पड़े कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सा पोटेंशियल है, तो जो जल्दी डिक्रीज हो रहा है ग्राफ, आर थोड़ा स्लोली स्लोली चल रहा है, ये जल्दी फॉल कर गया, उससे जल्दी है ना ये, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों में ये डिफरेंस बताना चाहिए। यहां तक सारे पॉइंट्स कॉपी पे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के पॉइंट्स। जब भी तैयारी करनी है ना, ये सारे पॉइंट्स अच्छे से रिवाइज करने हैं, क्योंकि इस पे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। नेक्स्ट हमारा पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस का पॉइंट है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ गया हमारे एग्जाम्स में। तो इसको पॉइंट मान लो या एग्जांपल मान लो, आपकी इच्छा है। पहले हम पॉइंट मान लेते हैं। ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज Q है, इसके अराउंड एक पॉइंट A है, थोड़ा आगे पॉइंट B है। पॉइंट A का डिस्टेंस R1 है Q से, पॉइंट B का डिस्टेंस R2 है। मुझे बताना है कि BA और BB, BA यहाँ पर पोटेंशियल है, BB यहाँ पर पोटेंशियल है, दोनों में से कौन सा बड़ा है ये मुझे बताना है। तो मुझे कैसे पता चलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस से पता चलेगा। मैं पहले BA लिख लेता हूँ। BA हमारे पास आ जाएगा KQ/R1। फिर मैं BB लिख लेता हूँ, वो आ जाएगा KQ/R2। सिंपल है, जस्ट K लिखना है, चार्ज लिखना है और डिस्टेंस से डिवाइड करना है। अब दोनों को माइनस कर देते हैं। अगर मैं BA माइनस BB करूं, डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हमें, डिफरेंस से पता चल जाएगा ना कौन सा बड़ा है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ऐसा लिखा जाएगा BA माइनस BB। उल्टा भी लिख सकते हैं BB माइनस BA, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने ऐसे लिख लिया। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, KQ/R1 माइनस KQ/R2। इसमें से कॉमन आ जाएगा KQ, अंदर बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2। अब डायग्राम देख के मुझे पता चल रहा है कि भाई R2 तो R1 से बड़ा है, इसका मतलब 1/R2 R1/R1 से छोटा होगा। अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो मतलब ये टर्म छोटी है, ये टर्म बड़ी है, तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, बिकॉज 1/R1 इज ग्रेटर देन 1/R2। तो आगे वाली टर्म बड़ी है, ये पीछे वाली छोटी है, इसका मतलब आंसर आएगा पॉजिटिव। मतलब BA माइनस VB, पॉजिटिव का मतलब क्या है, BA माइनस VB इज ग्रेटर देन 0, मतलब BA इज ग्रेटर देन VB। सो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझेंगे फिजिकली। पॉजिटिव चार्ज के लिए आप जितना उसके पास चले जाओगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा।
ए पॉइंट पॉजिटिव के पास है, वहां पे पोटेंशियल ज्यादा आया। बी पॉइंट हमारा उसी चार्ज से दूर है थोड़ा सा, वहां पे पोटेंशियल कम आया। मतलब हम जितना भी पॉजिटिव चार्ज के पास जाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं लिखूंगा नीचे। सो पोटेंशियल नियर ए पॉजिटिव चार्ज is more as compared to a point which is away। चलो, तो अब इस केस में एक और चीज है, as we go from towards, as we go towards positive charge, potential increases। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे इसके पास जाएंगे पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर नेगेटिव चार्ज इनवर्स इज ट्रू। इसका इनवर्स क्या है? एज वी गो towards negative charge, potential decreases। ये छोटी छोटी स्टेटमेंट्स हैं, जो समझ आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो दिमाग में लिखेंगे। नेगेटिव के पास जाओगे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, पॉजिटिव के पास जाओगे पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो ये पॉइंट्स लिख लो। कल हम नेक्स्ट क्लास में डाइपोल का पोटेंशियल फाइंड करेंगे। पहले कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर डाइपोल का पोटेंशियल फाइंड करेंगे। लेट अस डू सम स्मॉल क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपका कंसेप्ट बनाने के लिए। एक एग्जांपल, यहां एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट P है, पॉइंट Q है, और ऐसे सर्कल सा बना के यहाँ पे पॉइंट PQR है। हमें रिलेशन निकालनी है VP, BQ और BR में। रिलेशन मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो जैसे मैंने बताया, Q दूर है उस पर पोटेंशियल कम होगा, P पास है उस पर थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज की तरफ आओगे पोटेंशियल इंक्रीज करता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया। सो VP का पोटेंशियल तो VQ से बड़ा है, ये मुझे साफ साफ पता चलता है। और ये डिस्टेंस अगर R है तो ये भी R गिवन है क्वेश्चन में, मतलब ये एक सर्कल के ऊपर है पॉइंट, सेम डिस्टेंस R पे, तो जो पोटेंशियल एट R है वो P के बराबर होगा। पोटेंशियल एट R इज इक्वल टू पोटेंशियल एट P। तो ऐसे रिलेशन निकल जाएगी। छोटे छोटे डायग्राम्स देख के ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं पेपर में। एक और एग्जांपल, नेगेटिव चार्ज के लिए भी देख लो। अब अगर यहां नेगेटिव चार्ज होता, यहां पॉइंट A होता, यहां पॉइंट B होता। अब देख के पता चल रहा है फिर से, ये R1 डिस्टेंस है या R2 डिस्टेंस है, कौन सा। अब जो पास है वहां पे पोटेंशियल हमारे पास कम होगा, नेगेटिव चार्ज है ना। इस केस में जो पॉइंट पास था वहां पोटेंशियल ज्यादा था, इस केस में जो पॉइंट पास है वहां पे पोटेंशियल कम होगा। तो यहाँ B जो होगा वो BA से छोटा होगा, क्योंकि हमें जो चार्ज दिया गया है वो नेगेटिव दिया गया है। ये बात ध्यान से समझना। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। कल की क्लास में डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। जैसे हमारे पास इनफाइनाइट चार्जेस पड़े होंगे एक लाइन के अलोंग, उसका पोटेंशियल निकालेंगे। हमारे पास एक स्फीयर है, उसके कॉर्नर्स पे चार्जेस पड़े हैं, उसका पोटेंशियल निकालेंगे। डाइपोल का पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालेंगे। फिर और प्रॉब्लम्स हैं, कल करेंगे।